हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको कराने वाली हूँ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। देखो, कोई भी स्पीशीज जो है आइसोलेशन में नहीं रहती, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो ऑल द स्पीशीज दे इंटरैक्ट टुगेदर। कैसे इंटरैक्ट करती हैं अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशंस इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये सारी हमारी पॉपुलेशन कैसे इंटरैक्ट करती हैं आपस में, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। देखो, किसी भी हैबिटेट को अगर आप देखो, चाहे आप फॉरेस्ट देखो, एक्वाटिक एरिया देखो, टेरेस्ट्रियल एरिया देखो, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहां पे सिर्फ एक स्पीशीज है, क्योंकि सिंगल स्पीशीज, कैन यू इमेजिन हाउ हर जो स्पीशीज है वो इकोसिस्टम में किसी एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर एक ही स्पीशीज है तो क्या हुआ, एक ही ट्रॉफिक लेवल हुआ। जब एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल होगा तो हाउ द एनर्जी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। So no species lives in isolation. Even if we talk about the plants, अगर हम plants की बात करें कि भाई चलो plant क्या है, हमारे producers हैं, चलो ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। Plants are producers and they do photosynthesize and they make their food themselves. चलो भाई वो अकेले रह लेंगे, but no, plant can also not survive alone. प्लांट भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों? प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दे रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। दे रिक्वायर्ड व्हाट? मिनरल्स। और वो मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। और सॉइल में सारे मिनरल्स कैसे आते हैं? डिकम्पोजिशन से। तो प्लांट दो दे आर प्रोड्यूसर्स, जबकि प्लांट प्रोड्यूसर हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो भी माइक्रोब्स के बिना। विदाउट माइक्रोब्स दे कैन नॉट सर्वाइव। दे ऑल्सो वॉन्ट माइक्रोब्स फॉर देयर सर्वाइबिलिटी। फाइन। तो हम प्लांट की तो हमने बात कर ली, एनिमल्स कोई भी नहीं रह सकते ऐसे। देखो, फिर अगर हमारे पास चलो माइक्रोब्स बाय चांस, वैसे तो मैनेज नहीं करेंगे, बाय चांस प्लांट ने मैनेज कर लिया विदाउट माइक्रोब्स, तो प्लांट को और किस चीज की जरूरत है? पॉलिनेशन के लिए। और पॉलिनेशन में आपने पढ़ा है बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट जो सबसे बड़ा फैक्टर है पॉलिनेशन के लिए, वो कौन है? हमारे इंसेक्ट्स, है ना। तो इसको क्या चाहिए पॉलिनेशन के लिए? पॉलिनेटर्स चाहिए। तो प्लांट ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पॉलिनेटर्स, विदाउट माइक्रोब्स, बिकॉज द एनर्जी हैज टू गो फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर लेवल। सेकेंडली, दे हैव टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जितनी भी स्पीशीज हैं, दे ऑल लिव्स इन व्हाट? इंटरएक्शन, ठीक है। तो किसी भी एनवायरनमेंट में कोई स्पीशीज सिंगल नहीं रहती है। वी कैन से नो सिंगल स्पीशीज एग्जिस्ट और लिव्स इन अ हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में सिंगल स्पीशीज नहीं रहती। दे ऑल लिव्स इन व्हाट? एसोसिएशन। तो अब ये जो एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो दिस इज आवर टॉपिक पॉपुलेशंस इंटरैक्शन। हाउ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, देखो, कभी तो भाई ऐसा होता है कि दोनों स्पीशीज किस में रहती हैं? बेनिफिट में। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों को ही लॉस हो गया। कभी कभी क्या है हमारा कि वन स्पीशीज इज एट बेनिफिट एंड अदर इज एट लॉस। तो हमारे जो इंटरैक्शंस हैं ये डिफरेंट टाइप के इंटरैक्शंस हैं।
तो बहुत सारे हैं वैसे तो, पर आपके सिलेबस में देयर आर जस्ट 6, और एक एनसीईआरटी की बुक में आपकी एक टेबल बनी हुई है, वो बहुत सिग्निफिकेंट टेबल है, आप उसको लर्न करिएगा. सो पॉजिटिव साइन इज फॉर बेनिफिट एंड नेगेटिव साइन इज फॉर लॉस. अगर कोई स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन दिया है, पॉजिटिव इंटरैक्शन. अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव इंटरैक्शन. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. वी स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स इसके इंटरैक्शन के. नंबर 1 इज योर म्यूचुअलिज्म. देयर इज अ टेबल गिवन बिलो, द सेम टेबल आई एम राइटिंग. दिस इज म्यूचुअलिज्म. आपने ये खूब पढ़ा है. म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि बोथ द स्पीशीज, इट्स अ इंटरैक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज वेयर दिस इज स्पीशीज 1, स्पीशीज A एंड दिस इज व्हाट स्पीशीज B. क्योंकि हम इंटरैक्शन पढ़ रहे हैं, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू interact two different species. So this is species 1 and species 2. Both of them get benefit. So we call it what? Mutualism. That is positive interaction. ठीक है, ये आपका mutualism है. Second interaction आपका predation. This is what? Predation. Predation में naturally one will be prey and other will be the predator. So one positive and other is what? Negative. Third is your competition. This is competition. और competition में देखो भाई किसी को फायदा नहीं होता. Everybody is at loss. चाहे वो competition किसी भी level में हो, सबको loss ही होता है. ठीक है. Then we have next is what? Parasitism. पैरासाइट्स पढ़ते हैं. पैरासिटिज्म and for parasitism one is at benefit and one is at what? Loss. ठीक है. Then we have commensalism and amensalism. This is commensalism, one at benefit and nothing happens to the other. Zero means unaffected. Now the last of all is amensalism. This is L. Amensalism. One is at loss and one is unaffected. तो ये हमने पढ़े. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In your syllabus there are 6 kind of interaction. वैसे तो प्रोटो कोऑपरेशन है और भी है, पर आपको वो सब नहीं पढ़ना है. ठीक है. सो the most important thing आपको क्या करना है कि इन सब का देखो डेफिनेशंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको आती भी है और एग्ज़ाम में कभी ये इस तरह का डेफिनेशन नहीं आती है. आपको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस और इसके एग्जाम्पल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. नीट के एग्जाम में इसमें से आपके इसी में से क्वेश्चन आता है. तो दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट एंड अलोंग विद द टेबल यू हैव एग्जाम्पल्स जो कि आपको ज़रूर पढ़ने हैं. एग्जाम्पल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई विल डू देम वन बाय वन. टुडे आई एम डूइंग व्हाट? प्रेडेशन. आज मैं क्या कराती हूँ आपको? प्रेडेशन. वन बाय वन विल बी डूइंग इट. तो दिस इज वन ऑफ द interaction among the population that is called predation. I am going according to your NCERT book. So in your NCERT, the number 1 given is what? Your predation. As the name indicate, आपको भी पता है predation prey relationship क्या होती है. ठीक है. This is what? Predation. Predation, there are 2 species. One is called what is prey and other is called what is predator. You all know predator, the one who eat on the prey.
ठीक है, तो ये हमारा इसमें क्या है, प्रेडेटर विल गेट अ बेनिफिट एंड प्रे विल बी एट द लॉस। ठीक है, अब क्या है, व्हाई दिस इंटरैक्शन एग्जिस्ट इन नेचर। पढ़ना क्या है आपको ये प्रेडेटर और प्रे एग्जाम में नहीं आने वाला है, आपको क्या आने वाला है कि व्हाई दिस इंटरैक्शन एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर को, किसी भी हैबिटेट को प्रेडेशन पॉपुलेशन इंटरैक्शन की क्या जरूरत है, जरूरी है किसी को मारना, है ना। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, लाइक टू किल एनीबडी एंड ईट इट इज नॉट ह्यूमनली गुड, बट स्टिल दिस इंटरैक्शन इज मोस्ट रिक्वायर्ड। व्हाट फॉर, क्यों प्रेडेशन की बहुत जरूरी है इन किसमें, in a particular habitat, this we have to study. So one reason कि आपको क्या पढ़ना है कि what are the importance of the predators in the interaction। ये predators जो हैं इनकी क्या importance है, why predation is required। देखो जो आपके predators होते हैं, देखो every organism occupy a trophic level in an ecosystem। तो जो predation है हमारा वो that is a natural way to transfer the energy from one trophic level to the another trophic level। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये क्या है, this is a natural way of transferring energy from one trophic level to next। ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर करने का क्या है, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। दिस इज द नेचुरल वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और अगर प्रेडेटर्स नहीं होंगे तो हमारा इकोसिस्टम क्या, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। फाइन, ओके। नाउ अब तुम देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हम कहते हैं दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, कि predation is important interaction, why it is required, is a natural way of energy transferring from one trophic level to the another trophic level। अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ बिफोर आई गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट, कि हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, टाइगर का। हम कहते हैं कि टाइगर है, लायन है, ये सब हमारे प्रेडेटर्स हैं। फाइन, ठीक है। What about those who are herbivores? जो हमारे herbivores हैं, ये herbivores ये क्या हैं? Are they not predators of the plant? In a broad term, they are also predators of the plant. ये भी तो प्लांट को खाते हैं ना, तो प्लांट प्रेडेटर्स हैं। तो ये हमारे एनिमल प्रेडेटर्स हैं, ये because they eat on the other animal, so they are also what, the predators। तो ये सारे predators हमारे क्या करते हैं, they help in maintaining what, different trophic level। ठीक है, besides the energy transformation, अगर हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा व्हाट एल्स दे डू, द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तुमको समझ में आ गया होगा, नेचुरल वे एनर्जी ट्रांसफर का, और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ऑल हर्बीवोरस, टाइगर, लायन, जितने भी हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा एग्जांपल है, बिसाइड द मेजर वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, दीज प्रेडेटर्स ये क्या करते हैं, दे मेंटेन द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, किसकी, प्रे की। ठीक है, सो यू हैव, दे मेंटेन, दे कंट्रोल population density of
डेंसिटी ऑफ प्रे, प्रे की पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. एंड व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, व्हाई दिस पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द प्रे इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल, to maintain the stability of ecosystem, to maintain the stability of an ecosystem, stability of an ecosystem. तो हमारी सेकेंड इम्पोर्टेंस प्रेडेशन की क्या है कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें प्रेडेशन की जरूरत है. फाइन. वन फॉर एनर्जी ट्रांसफर, सेकेंड इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. इसका हम एक आपको एग्जाम्पल देते हैं एंड दिस एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब ये आपको एक एग्जाम्पल, देखो जितने भी आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, समटाइम यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पल एंड दे आस्क यू कि व्हाट डज दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन और व्हाट डज दिस एग्जाम्पल सिग्निफाई, इस एग्जाम्पल की क्या सिग्निफिकेंस है. अब देखो 1920 में जो है एक एक्सोटिक स्पीशीज, दिस इज आई विल राइट द एग्जाम्पल हियर कि how does this control the population of the prey and maintain the stability in the ecosystem. See, example is from, this is exotic species, किसकी, यहाँ पे क्या है, exotic species किसकी, prickly pear cactus, exotic species of, this is prickly pear cactus. ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, इसको आप याद कर लेना. ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हाउ द prickly pear cactus डेंसिटी वाज मेड अंडर कंट्रोल, ये आपको क्वेश्चन आता है. दिस exotic species of prickly pear cactus in 1920 was introduced in the country called in the Australia. ऑस्ट्रेलिया में इसको इंट्रोड्यूस करा एज एन एक्सोटिक स्पीशीज. अच्छे से याद करो. तो ये स्पीशीज इतनी ज्यादा वहां पे बढ़ गई और इट गॉट स्प्रेड इन द मिलियंस ऑफ हेक्टेयर. और यहाँ पे ये क्या हो गई, दिस गॉट स्प्रेड इन मिलियंस ऑफ हेक्टेयर. बहुत बड़े एरिया में ये स्पीशीज क्या हो गई, सब जगह स्प्रेड कर दी. It has become the threat. Now, how it was controlled? This question comes in exam. तो इसको कौन से मेथड से कंट्रोल करा, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रेडेशन. तो वहां पर a moth was introduced, एक ऐसी मौत को इंट्रोड्यूस करा जो इस प्रिकली पियर कैक्टस के ऊपर फीड करती है. तो उन्होंने धीरे 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 उसको सबको क्या कर लिया, खा लिया. एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम वाज मेंटेन. सो दिस कैक्टस वाज कंट्रोल्ड. ये जो था, ये आपका कैक्टस वाज कंट्रोल्ड by introducing a species of moth. ठीक है, एक मॉथ की स्पीशीज को, मॉथ यू मे बी नोइंग बिलोंग्स टू, दिस इज लेपिडोप्टेरा, similar to the butterfly but not very colorful. A species of moth was introduced. So this moth was actually a predator.
क्या थी ये? प्रेडेटर थी। किसकी? कैक्टस की। सो इट वॉज अंडर कंट्रोल। ठीक है। सो दिस हैज मेंटेन द स्टेबिलिटी। इससे क्या आई वहां पे पॉपुलेशन में? किसकी? प्रिकली पेयर कैक्टस की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल हुई और बाकी स्पीशीज हमारी ग्रो कर गई। तो दिस इज हाउ द प्रेडेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। पहला पॉइंट मैंने बताया एनर्जी ट्रांसफर, दूसरा पॉइंट बताया स्टेबिलिटी ऑफ एन ecosystem is maintained by what? The process of predation. Now the next point is biological control. ये भी एक तरीके का बायोलॉजिकल कंट्रोल ही है। कैसे कि आपने कैक्टस को विदाउट यूजिंग केमिकल यू हैव यूज्ड, बट द आइडिया वाज कि मॉथ एक्चुअली वाज प्रेडेटर ऑफ द कैक्टस। ठीक है। अब आपको ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट और ये आपका एक क्वेश्चन है कि हाउ द प्रिकली पेयर कैक्टस वाज रिमूव्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया by the action of what? Which population interaction worked over here? Predation. ठीक है। where one species got benefited and other was at the harm. Who got the benefit? Moth. ठीक है। Okay. Now the third is biological control. देखो जो biological control है हमारा, this is बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब हमारा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, दिस रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। देखो अगर टाइगर नहीं होगा तो छोटी क्लासें पढ़ देंगे, डियर्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और उनमें आपस में क्या होने लगेगा? कंपटीशन। और वो इंटर स्पीशीज कंपटीशन से ही आपस में एक दूसरे को क्या करना शुरू करेंगे? किल करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो दिस इज प्रेडेशन डज व्हाट? प्रेडेशन थ्रू बायोलॉजिकल कंट्रोल by means of, I should write, by biological control, it reduces competition among the species. स्पीशीज के बीच में क्या करता है? कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। जो प्रे स्पीशीज होती हैं उनके बीच में कंपटीशन को कम कर देता है। दिस रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन। दिस बायोलॉजिकल कंट्रोल रिड्यूसेस द intensity of competition among the prey species, among the prey species। एक्चुअली में क्या है? देखो कंपटीशन कभी खत्म तो होने वाला नहीं है, बट क्या करता है ये? कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम कर देता है। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कंपटीशन होगा, इंटेंस होगा। अब कंपटीशन की इंटेंसिटी को कम कर दिया। फाइन। सो देयर विल बी लेस कंपटीशन अमंग द स्पीशीज ऑफ द प्रे। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल पढ़ना है। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि हाउ दिस प्रेडेशन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द प्रे स्पीशीज। ठीक है। चलिए अब ये एक क्वेश्चन है और इसका हम क्या पढ़ते हैं? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखो इन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, आपका दिस इज अमेरिकन पैसिफिक, इन द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, there was a species of starfish called pisaster.
आपको इसका नाम याद करना है। फ्रॉम अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, फ्रॉम अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, a species of starfish, ठीक है, which is called what is Pisaster. That is, you have to learn this name. This is Pisaster. ठीक है, Pisaster was removed. इस स्पीशीज को यहां से हटा दिया। This is was removed from intertidal area। इंटरटाइडल एरिया से उसको हटा दिया। किसको? फाइन। What was done? Removed from where? Pacific coast of America. उससे क्या हुआ? देखो, जिसके ऊपर वो प्रे करती थी उनकी स्पीशीज क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो जो इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस the 10 species of invertebrates they among themselves there was a great interspecific competition and they got extinct. देखो, such an important thing is this, इतना ज्यादा interspecific competition हो गया। 10 species of invertebrate they got extinct due to interspecific competition से interspecific competition से the 10 species of invertebrate they got extinct because of the what? Interspecific competition. So I hope you have understood the importance of predation. अगर ये फिश वहां पर रहती तो ये जो हमारी सारी क्या है वर्टिब्रेट की स्पीशीज, इनका नंबर कम हो जाता, इनकी डेंसिटी कम हो जाती, बट दे वुड हैव सर्वाइव। ये सारी स्पीशीज हमारी क्या करती? सर्वाइव करती और एक्सटिंक्ट नहीं होती। ये क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। आपस में इनका इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, इंटेंस कंपटीशन हो गया। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन आपका क्या आएगा? व्हाई द 10 स्पीशीज ऑफ invertebrate got extinct from the American Pacific coast? किस वजह से? Because of the removal of what? The Pisaster starfish. Or what was the consequence of the removal of Pisaster starfish from the American Pacific coast, from the intertidal areas? क्या consequence था कि क्या हुआ वहां पे? There was an intense interspecific competition and because of that they got what? Extinct. तो ये तो हमने क्या पढ़े कि predation is important. predation क्या होता है यह आप सबको पता है कि predation की क्या importance है. This is what we have learned. अब चलो, now we'll go to the other part of this topic. देखो, प्रेडेटर तो बहुत ज्यादा क्या है? प्रूडेंट है. प्रूडेंट मीन्स दे आर वेरी वाइज एंड दे हैव वेरियस वेज एंड मीन्स टू लुक फॉर देयर प्रे. जो प्रेडेटर्स हैं दे आर वेरी व्हाट 100% एफिशिएंट. दे आर व्हाट, उनकी जो एफिशिएंसी है, जो आपके प्रेडेटर्स हैं, दे आर वेरी prudent, they are very efficient to
कैच देयर प्रे, ठीक है, एंड बट प्रेज आर ऑल्सो नॉट लेस, जिसको वो प्रे करने वाले हैं वो भी कम नहीं है। दे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट मैकेनिज्म टू सेव देमसेल्फ, वो भी अपने को किसी न किसी तरीके से प्रेडेटर से बचा के रखते हैं। सो दो द प्रेडेटर्स आर वेरी प्रूडेंट, वेरी एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट, उनके एफिशिएंसी क्या होती है, 100% एफिशिएंसी होती है उनकी, ठीक है। टू किसके लिए, टू एक्सप्लॉइट द प्रे, प्रे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट, ठीक है। तो टू एक्सप्लॉइट मैं कहूंगी कि टू ओवर एक्सप्लॉइट, इनको ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए दे आर वेरी प्रूडेंट, फाइन, बट और बहुत केयरफुल होते हैं ये, बट प्रे ऑल्सो they adopt certain mechanism to save themselves from the predators। तो चलिए अब हम ये पढ़ते हैं कि how prey species prevent themselves to be eaten by the predators। prey species क्या करती है, so that predators do not find them very easily, ठीक है। तो प्रे स्पीशीज क्या, हम एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रॉग जो है क्या है, इनके कलर्स जो है इस तरह से होते हैं कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई देम वेरी इजीली, जिनको हम कहते हैं दे आर what there is a word written in your book, they are they do what kind of a camouflaging, they are cryptically colored। एक उसमें स्पेशल देखो, आपने फ्रॉग देखा है, डस्ट से कलर का होता है जो टोड होता है, दूसरा वाला फ्रॉग है उसमें ग्रीन पैचेस होते हैं, तो वो उनका बॉडी का कलर ऐसा है so that they merge themselves in the surrounding so the snake will not see। Secondly, if you see, this is a very very interesting example, कि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि जो आपकी मोनार्च बटरफ्लाई है, this is monarch butterfly, ये क्या करती है, this is very distasteful, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। this monarch butterfly is very distasteful, जिससे कि कोई भी एनिमल उसको जल्दी से खा ना सके, कोई खाएगा तो दोबारा नहीं खाएगा, तो दैट इज वेरी डिस्टेस्टफुल। तो उसमें ये और समटाइम पॉइजनस, ऐसे ही हमारे फ्रॉग भी हैं, या तो वो बहुत सारे उसमें कलर्स होते हैं, अदरवाइज दे आर व्हाट पॉइजनस, बहुत कम होते हैं वैसे ये ऐसे, बट मोनार्च बटरफ्लाई बहुत डिस्टेस्टफुल होती है। क्यों? और उसने इतना गंदा टेस्ट कैसे एक्वायर करा? देखो, जब ये तो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल आपको पता है, इट डेवलप्स फ्रॉम द व्हाट कैटरपिलर, दैट इज अ लार्वल स्टेज। तो जब ये लार्वल स्टेज में होता है बटरफ्लाई का, जब कौन सा स्टेज होती है, लार्वा, तो ये किसके ऊपर फीड करता है? दिस लार्वा फीड ऑन अ प्लांट, ऐसे प्लांट के ऊपर फीड करता है जिसमें क्या प्रेजेंट है? यू हैव व्हाट? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। Cardiac glycoside is a kind of a substance which is almost poisonous. So this feed on a plant, Calotropis और बहुत सारे plant हैं, plant which secrete what? क्या secrete करते हैं ये? This is cardiac glycosides। क्या है उसमें? Cardiac glycosides हैं। And this name you have to remember। देखो, जब बटरफ्लाई लार्वा की फॉर्म में थी, तब उसने जिस प्लांट को फीड करा, वहां से क्या ले लिया? कार्डियक ग्लाइकोसाइड।
अब बटरफ्लाई तो सिर्फ नेक्टर पे फीड करती है, अब उसकी बॉडी में वो क्या हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड कलेक्ट हो गया. बिकॉज ऑफ दिस केमिकल इट इज वेरी डिस्टेस्टफुल. फाइन. कि हाउ डज इट एक्वायर दिस डिस्टेस्ट? बिकॉज ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. बिकॉज when it was in the stage of what? Caterpillar. जब कौन से स्टेज में था आपका? कैटरपिलर. कैटरपिलर क्या होता है आपका? लार्वा. तो it has fed on a plant which secretes what? Cardiac glycosides. I hope you have understood this. कि how does prey perform different kind of mechanism to prevent themselves from the predators. So one more example in case of the plants. देखो, all animals wants to eat plants. अब हमने ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. Now in case of plants, if you see, sometime plant has to also prevent themselves from the phytophagous. Phytophagous means those who feed on plants. जो plant को खाएंगे उनको हम कहते हैं phytophagous. They have to prevent themselves from phytophagous. Phytophagous means those who eat to the plant. Phytophagous. इनसे बचाना है. तो एक बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म आपको पता है. अकेशिया, जिजिफस जो बेर का पेड़ होता है, अकेशिया, and even in case of the cactus you will find they have what? Thorns. कांटे लग जाते हैं भाई. अकेशिया हो गया, जिजिफस हो गया, ठीक है, और आपका कैक्टस हो गया, दे हैव व्हाट? थॉर्न्स. ये तो आपको सारे एग्जाम्पल आते हैं. सेकेंड इज आपका जैसे कैलोट्रोपस. कैलोट्रोपस इज अ वेरी कॉमन प्लांट. दिस इज एस. कैलोट्रोपस इज अ प्लांट जिसमें दिस ऑल्सो सिक्रीट अ केमिकल दैट इज कॉल्ड कार्डियक glycosidic. This also secrete what? Cardiac glycosides. ये भी cardiac glycosides secrete करते हैं. So that no goat, no cow, it is very distasteful and poisonous also. So that no animal do grazing on it. कोई भी animal इसको graze नहीं करते. इसके अलावा आप देखो around, this is one mechanism, thorn. Second is secretion of this I have taught you for frog. Color patches होते हैं उसमें. Sometimes they are poisonous. Monarch butterfly is distasteful. And I'll give you more example of the plant. देखो, plant में जितने भी chemicals, some of them are misused also, such as opium, caffeine, nicotine. जो plant produce है हमारे, such as this is nicotine, you have opium. Actually these are the chemicals secreted by the plant for their own protection, not for any other reason. ठीक है. You have quinine. This is quinine. Then you have caffeine. Caffeine is found in what? Coffee and tea. So this is what? Caffeine. This is caffeine. So there are more other chemicals also. These are secreted by the plants for the protection so that the other animal do not graze them. ये हमारे क्या हैं? Methods that has been adopted by different plant to protect themselves from predators. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन इंटरैक्शन में सिर्फ एक टॉपिक, क्या? प्रेडेशन. अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म
और कंपटीशन मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो. लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.